गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का विश ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन स्टडी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के सेकंड चैप्टर तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्याएं। देखिए नेक्स्ट व्याख्या इसकी। तुम तो काल हांक जनु लावा, कि लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं तुम या फिर आप, ठीक है, बड़े को आप कहते हैं, कि आप तो काल मृत्यु हाँ बुला जनु मानो, ठीक है, कि आप तो मानो मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो, अर्थात बार बार मोही यानी कि मेरे लिए लगे बोला हुआ, कि आप बार बार मृत्यु को आवाज लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी कहने लगे। क्या देखो, परशुराम जी सुनकर, लखन लक्ष्मण के वचन कठोरा, कठोर वचनों को सुनकर, इसे क्या करते हैं परशुराम जी, परसु यानी कि फरसे को क्या सुधारी यानी कि संभाल कर, घरेलू धारण कर यानी कि हाथ, घोड़ा यानी भयंकर। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में धारण कर लिया, अर्थात ले लिया, ठीक है। अब जनी, उसके बाद परशुराम जी क्या कह रहे हैं, देखो, अब जनी मीन्स मत, देना, दोष, मोहि मुझे, कि मुझे अब दोष मत देना। क्यों? ठीक है, कटु बातें यानी कि कठोर बोलने के कारण, बातें यानी कि बोलने, बालक, वधु जोगु यानी कि वध के योग्य, जोगु मीन्स योग्य, कि कठोर बोलने के कारण यह बालक वध के योग्य है। काल विलोकी, कि मैं इसे बालक समझकर या देखकर, ठीक है, विलोकी यानी देखकर, कि मैं इसे बालक देखकर बहुत मैं बाचा, कि मैंने इसे बहुत ही बचाया। अब यह मर निहार था साचा, कि अब तो यह सच में, साचा मीन्स सच में या सचमुच में, ठीक है, मर निहार यानी कि मरने योग्य, कि अब तो यह बालक सच में ही मरने योग्य है। कौशिक कहा, कौशिक मीन्स विश्वामित्र से यहाँ लिया गया है। क्या विश्वामित्र को कहते हैं? विश्वामित्र कहने लगे, क्षम्य अपराधो, क्षम्य यानी कि क्षमा, अपराधो यानी अपराध, कि इस बालक के अपराध को क्षमा कर दो। क्यों? देखो, बाल दोष गुण गणई न साधु, जो साधु लोग होते हैं वह बालक के दोष और गुण की गणना नहीं करते। गणई यानी कि गिनती, ठीक है, कि साधु जन बालक के दोष और गुण की गिनती नहीं करते। हर कुठार में अरु करण को ही, अब आगे कह रहे हैं कुठार यानी कि फरसे को, ठीक है, मैं या करूं यानी कि निर्दयी, कोई यानी कि क्रोधी, कि आप तो विश्वामित्र कह रहे हैं यहाँ पर किससे, सॉरी परशुराम कह रहे हैं यहाँ पर किससे, विश्वामित्र से, कि आप तो जानते हैं मैं काफी निर्दयी हूँ, क्रोधी हूँ, और मैंने हाथ में कुठार यानी कि फरसे को धारण किया हुआ हूँ। आगे यानी कि सामने, और मेरे सामने ही गुरुद्रोही, मेरे गुरु का अपमान करने वाला, कौन थे? परशुराम के गुरु शिव जी का अपमान करने वाला जो अपराधी है
वह भी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत क्षणों, कि यह मुझे उत्तर दे रहा है, बार बार उत्तर पे उत्तर दे रहा है। बिन मारे, छोड़ो बिन मारे, यदि अब मैं इसे, बिनु यानी बिना, बिना मारे छोड़ देता हूँ, ठीक है, कि अब तक मैंने इसे यह उत्तर पे उत्तर दे रहा है और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल विश्वामित्र आपके इस शील यानी कि व्यवहार, सद्व्यवहार, क्या यहाँ स्वभाव भी कहते हैं कि हे कौशिक तुम्हारे सद्व्यवहार के कारण ही मैं इसे उत्तर पे उत्तर देने के कारण भी बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न ही काटे कुठारा कठोरे, नहीं तो अब तक मैं इसे काटे यानी काट देता, ठीक है, कुठार यानी कि फरसे से, कठोरे यानी कठोर, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काट देता। और बुरही उरीन होतो श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम से, श्रम यानी परिश्रम यानी मेहनत, थोड़े यानी कि थोड़ी सी, थोड़ी सी मेहनत से ही मैं अपने गुरु के ऋण से उरीन हो जाता। आपको पता है ना, जो परशुराम जी थे उन्होंने अपने माता और पिता के ऋण से उरीन हो चुके थे, केवल गुरु का ऋण उन पर शेष था। तो वह यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि अब तक मैं थोड़े से श्रम से ही गुरु के भी ऋण से उरीन हो जाता। आगे देखो, गादी सनु मीन्स गादी के पुत्र, कौन, विश्वामित्र, कौन है, विश्वामित्र है गादी के पुत्र। अब विश्वामित्र जी कह हृदय हंसी, अपने हृदय में हंस रही है, ठीक है। मुनु अरि अरि सूझ, इन मुनि को तो हरि हरि यानी कि हरा ही हरा सूझ रहा है, ठीक है। कैसे, देखो, क्योंकि उनको क्या होता, विश्वामित्र परशुराम जी को लग रहा था राम और लक्ष्मण काफी सरल बालक है, ठीक है, तो वह उनको सरल समझ रहे थे। वो सोचते थे ये तो बिल्कुल नादान है मेरे सामने, इसमें अपना हरा ही हरा सूझ रहा था। आईमाई का अर्थ होता है लोहे से बना, ठीक है, और उपमेय होता है गन्ने के रस का, ठीक है। अजो यानी कि अभी तक, दोबारा देखो दोनों लाइनें लास्ट की दोबारा, गादी सनु यानी विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वह लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जी को सरल मान रहे हैं। अजो यानी कि अभी तक इन्हें न बूझ अबूझ इस बात का ज्ञान नहीं है, अर्थात वह भी इस बात को नहीं जानते, क्या, कि यह जो इनके सामने गन्ने के रस से जो खांड की तरह दिखाई दे रहे हैं, राम और लक्ष्मण कैसे दिखाई दे रहे हैं, सरल, बिल्कुल ही गन्ने के रस से बनी हुई खांड की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि यह लोहे से बना हुआ खांडा मीन्स तलवार है, ठीक है। अर्थात राम और लक्ष्मण काफी महापराक्रमी योद्धा है, ये परशुराम जी को अभी ज्ञात नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या का। हाँ जी, कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, कहूँ कहने लगे लखन यानी कि लक्ष्मण, हे मुनि कि हे मुनिवर, क्या, शील यानी कि स्वभाव, तुम्हारा यानी कि आपका या तुम्हारा, कि हे मुनिवर आपके व्यवहार को, क्या, कौन नहीं जानता, कि लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनिवर आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता, यह पूरा संसार, संसार यानी संसार विदित परिचित है, क्या, यह पूरा संसार ही आपके व्यवहार से परिचित है। माता पिता ही उरीन भय नीके, नीके का अर्थ होता है अच्छी तरह से, उरीन यानी कि ऋण, हम सभी पर 3 ऋण होते हैं, माता पिता और गुरु के। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे परशुराम जी,
माता और पिता के ऋण से आप अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हो, अर्थात आपने यह उतार दिया है। गुर ऋण रहा सोचु बढ़ जी के। अब तुम यह सोच रहे हो कि गुरु के ऋण को मैं कैसे उतारूं। तो सो जलूं हमें माथे काड़ा, इसीलिए आप यह हमारे ही सर पर काट निकालना चाहते हो, यानी कि आप ये हमें मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज गए बाड़ा। आप जानते हो कि आपके गुरु के ऋण को काफी समय हो चुका है, काफी दिन बीत गए हैं और उस ऋण पर जो ब्याज है वह बढ़ रहा है। अब आने व्यवहार ही बोली, आने यानी कि लाओ, व्यवहार यानी कि हिसाब किताब करने वाले को। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी को कि अब आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देहूं मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली को खोलकर तुरंत ही उन्हें वह ब्याज चुका दूंगा। ठीक है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। ठीक है। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर, कटु यानी कि कठोर, सुनी यानी कि सुनकर, वचन यानी कि वचन, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने सुधारा, सु यानी कि अच्छी तरह से, धारा मीन्स धारण कर लिया। ठीक है। सु यानी कि अच्छी तरह से धारण कर लिया, किसे, कुठार को, फरसे को या कुल्हाड़े को। कि लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने कुठारे को या फिर अपने फरसे को अच्छी तरह धारण कर लिया। तब वहां पर जो सभा थी, पूरी सभा एक साथ हाय हाय कहकर पुकारने लगी। भृगुर परसु देखा हो मोही। अभी लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अभी आगे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे भृगुवर, कि हे परशुराम जी, आप मुझे दिखा रहे हो, मोही मुझे, कि आप मुझे अपना यह फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी, विप्र यानी ब्राह्मण, कि मैंने ब्राह्मण समझकर अभी तक आपको कुछ नहीं किया, या मैं ब्राह्मण समझकर अभी तक अपने आप को बचा रहा हूँ, अर्थात मैं आपसे लड़ नहीं रहा। हे नृप दोही, नृप यानी कि राजा लोग, कि ये राजाओं के शत्रु, कौन होता है राजाओं का शत्रु, परशुराम जी। हे राजाओं के शत्रु, मिले न कभू सुभट रण गाड़े, रण यानी कि युद्ध भूमि, कि अभी तक आपको युद्ध भूमि में सुभट वीर योद्धा, न का नहीं, मिलेगा मिले, कि अभी तक आपको युद्ध भूमि के अंदर वीर योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, द्विज यानी कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, घरई के बाड़े, कि आप तो अभी तक घरई यानी कि घर में ही स्वयं को वीर समझ रहे हो, कि अर्थात आपसे बड़ा कोई और वीर नहीं है, इसीलिए आप काफी अधिक प्रसन्न हो। ठीक है। अनुचित कही सब लोग पुकारे। तब सभा के अंदर जितने भी लोग उपस्थित थे वह सब एक साथ पुकारने लगे। क्या? अनुचित है, अनुचित है। कही यानी ऐसा कहकर, कही यानी कहकर, कि ऐसा कहकर, अनुचित है, अनुचित है ऐसा कहकर सभी लोग पुकारने लगे। रघुपति सैन्य लखन निवारे। तब रघुपति अर्थात श्री राम ने सैन्य इशारों से, किसके? नेत्रों के, अपने नेत्रों के इशारों से लखन को रोका। निवारे यानी कि मना किया या फिर रोका कि अब आप चुप हो जाओ। ठीक है। लखन उत्तर आउती सरिस,
भृगुवर कोप कृशानु, कि लखन के जो उत्तर थे वे कैसे थे, आहुति के समान, सरिस यानी कि समान। लखन के उत्तर आहुति के समान थे। किसमें आहुति के समान थे, भृगुवर कोप कृशानु, कोप यानी कि क्रोध, क्रोध रूपी कृशानु अग्नि। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, अर्थात उसकी क्रोध रूपी आग को और अधिक भड़का रहे थे। ठीक है। भड़क देखे जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। भड़क यानी कि इसे भड़ता हुआ, इस अग्नि को, क्रोध रूपी अग्नि को भड़ता हुआ देखकर, ठीक है, भड़क देखी भड़ता हुआ देखकर, भानु वंश में, सूर्य वंश में जन्म लेने वाले रघुकुल अर्थात श्री राम जी जल के समान, जल वचन, जल सम वचन यानी कि जल के समान शीतल वचन कहने लगे। हाँ जी, देखिए इसके अंदर कुछ इसकी शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। शिल्प सौंदर्य, जब आप व्याख्याएं करते हो तो लास्ट के अंदर क्या करते हो, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य व्याख्या की बात करते हो ना अक्सर। भाव सौंदर्य के अंदर तो इसका भाव आ जाएगा, शिल्प सौंदर्य के अंदर देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले अलंकार देखते हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, कैसे देखिए, नीचे से दिखाती हूँ। उ ने ए है ना, ए की मात्रा आ रही है। इसी तरह से सुधारा, पुकारा, नट दोही, इस टाइप से भी आप इसको देख सकते हो। जैसे तुम्हारा, संसारा, नीके, जीके, काड़ा, बाड़ा, बोली, खोली, सुधारा, पुकारा, मोही, नकदोही, गाड़े, बाड़े, पुकारे, निवारे, ठीक है, रसानु और भानु। लास्ट के अंदर जब स्वरों की तुकबंदी होती है तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार या अंत्यानुप्रास भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। भाषा कैसी है इसकी, आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में, अवधि भाषा। और अलंकार देखो इसके अंदर सरिस, सम, हाँ जी, किसके वाचक शब्द है, वाचक शब्द है ये उपमा के, ठीक है। जब दो पदार्थों में, ठीक है, तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। और छंद कौन सा है, ये दोहा चौपाई। इससे पहले वाला जब हमने किया था व्याख्या जिसकी, उसके अंदर जनु शब्द आया था, यहाँ भी जनु शब्द ये रहा, है ना। इससे पहले जो हमने व्याख्या की थी उसमें भी जनु शब्द था। जनु शब्द कहाँ होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसके वाचक शब्द क्या है, जन, मनु, जानो, मानो, जाने, माने, ये इसके वाचक शब्द है। हाँ जी स्टूडेंट, आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।